नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तबाही आने वाली है। उनके सेना अध्यक्ष कह रहे हैं पाकिस्तान का भूगोल इतिहास सब मिटा देंगे और उनके नेता कुछ बना नहीं सकते लेकिन वो नाम मिटा देंगे। गांधी परिवार का नाम मिटा देंगे, नेहरू परिवार का नाम मिटा देंगे। और इसी तरीके से उनके लोग व्यवस्थाएं नहीं संभाल सकते हैं तो कभी ट्रेनों में आग लगेगी, कभी नीट का पेपर लीक होगा और कभी सीबीएसई की परीक्षा में जो मार्किंग करेंगे वो मार्किंग का एक नया सिस्टम ला करके बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे। जी हां, ये सब कुछ हो रहा है और जब यह सब कुछ हो रहा हो तो इस पर बात करना बनता है। मैं जब आपसे बात करूं तो मुझे लगता है सुनाना भी चाहिए। प्रधानमंत्री खुद समझा देते हैं कि कैसे नेहरू के समय में, इंदिरा जी के समय में, राजीव गांधी जी के समय में और नरसिम्हा राव जी के समय में और उसके बाद में मनमोहन सिंह जी के समय के में सरकारों के दौरान महान उपलब्धियों का काल रहा है और वो सारी उपलब्धियां अब नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में है वो खत्म हो रही हैं। ये बात उन्हीं की बात से साबित हो जाती है जो उन्होंने नीदरलैंड में कही। सुनिए। आज की एनर्जी, पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। अब आप सोचिए कि पानी फिर जाएगा किसमें? अनेक दशकों में। और जो अनेक दशकों की उसमें नरेंद्र मोदी नहीं आते। नरेंद्र मोदी कब से है? एक दशक और 2 साल यानी 12 साल से। एक दशक में 10 साल होते, तो 12 साल से नरेंद्र मोदी है और ये तबाही बता रहे हैं कि एक दशक में ये हो गया। ये वही नरेंद्र मोदी है जो कहते थे देखिए मैं आया तो भाग्य खुल गया, सब कुछ इतना अच्छा हो गया कि अब क्रूड ऑयल भी सस्ता है, ए भी है, ओ भी है, सब गिनाते थे। लेकिन आज वही नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी इसके आगे कहते हैं कि तबाही आने वाली है। वैश्विक संकट के बीच उन्होंने जो बात नीदरलैंड में कही, हेग में, वो यही कहा कि अब तबाही आने वाली है। और क्यों आने वाली है? क्योंकि पश्चिम एशिया का, ये देख लीजिए खबर छपी है हिंदुस्तान में, ये अब तुरंत आप याद करिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने अब से 2.5 महीने पहले यही तो कहा था, 2 महीने पहले, कि मोदी जी पश्चिम एशिया का संकट बहुत गंभीर है, अभी थोड़ा सा वक्त है, संभल के तैयारी शुरू कर दीजिए तो शायद उतना असर नहीं होगा, हम कुछ बच सकेंगे, नहीं तो तबाही तय है। और यही बात राहुल गांधी ने जो 2.25 महीने पहले कही थी, नरेंद्र मोदी अब दुनिया में बोल के खुद को विद्वान साबित कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि वो बड़े काबिल हैं। जो बात राहुल गांधी ने जब कही तो नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हमले करने लगी, उन्हें गालियां देने लगी और न जाने क्या क्या। साहब फिर चुनाव प्रचार में मस्त हो गए, गांधी परिवार को गाली दो, नेहरू परिवार को गाली दो, पूरी कांग्रेस को गाली दो। लेकिन सच्चाई कही थी राहुल गांधी ने, ये देश आपसे नहीं चल सकता, आप देश नहीं चला सकते। जी हां, जब राहुल गांधी ये कहते हैं तो वह भी सामने आता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि देश में कोई चीज तो आपने सही नहीं छोड़ी। एक चीज होती कि आप कहते कि चलो ये ना सही, ये हमने सही कर दिया। यहां तो कुछ सही नहीं। जो वायदे किए थे 2014 में, वो वायदे कहां चले गए आज तक पता नहीं। तो अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि अभी ये 5 देशों की विदेश यात्राओं पे जाने के पहले नरेंद्र मोदी कह के गए थे कि अब
कोई नहीं, सारे मंत्रियों ने गाड़ियां अपनी कम कर दी, 2 गाड़ियों से चल रहे हैं, ये है और वो है। अब अमित शाह से मिलने आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, और जब वो मिलने आए तो देखिए भैया कितनी गाड़ियां थी और नहीं थी, देख लीजिए आप खुद देखिए। देखिए साहब, ये गाड़ियों का काफिला है, अभी थम नहीं रहा है। तो अब आप समझ लीजिए, ये तो मैं अभी दिखाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो अब आप सोचिए, इतने बड़े काफिले से चल रहे हैं, एक दिन दिखा देंगे कि गाड़ियां आधी हो गई हो। तो साहब, इसको लेके उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे, आदित्यनाथ के ही समय में डीजीपी रहे सुल्तान सिंह बताते हैं कि जो रूल्स है, ब्लू बुक है, उसके मुताबिक कोई मंत्री की गाड़ी और उसके साथ सिर्फ एक स्कॉर्ट होगी, उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं हो सकती। लेकिन मंत्री क्या करते हैं, विभागों की दर्जनों गाड़ियां अपने साथ लगा लेते हैं। जिले की तमाम गाड़ियां जहां जाते हैं वहां की उनके विभाग से रिलेटेड और प्रशासन से रिलेटेड लग जाती है, और पुलिस की लग जाती है। तो इस तरह से जो जनता पे होना चाहिए वो खुद नियमों का उल्लंघन करते हैं। गोदी मीडिया को यह बताना चाहिए कि ये कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी गाड़ियां कम नहीं कर रहे हैं। असल में अवैध तौर पे गाड़ियां रखें, असली जो नियम है उसके मुताबिक रखें, तो उनकी गाड़ी सिर्फ 2 ही होंगी, एक उनकी, एक उनके स्कॉट। उनके साथ निजी उनकी 1-2 गाड़ियां जो हो तो हो, और वो क्यों रखेगा भाई को? तो ये सरकार के पैसे से, आपके पैसे से ये करते हैं। उन्होंने प्रोटोकॉल में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ भी, मुख्यमंत्री का एक पायलट गाड़ी चलेगी, एक मुख्यमंत्री की गाड़ी चलेगी, उसके साथ में एक जो है रेस्क्यू गाड़ी होगी, उसके पीछे स्कॉर्ट होगी और एक एम्बुलेंस होगी। बस इतनी ही गाड़ियों का अलाउ। लेकिन गाड़ियों के काफिले आपने देख ही रहे। इसके बाद इसी तरह प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में उनकी एसपीजी की गाड़ियां और स्थानीय प्रशासन सिर्फ उनके रास्ते को सुचारू करने के लिए होता है, गाड़ियां दौड़ाने के लिए नहीं होता। तो एसपीजी प्लस एम्बुलेंस, बस, और कुछ नहीं। तो अब आप सोचिए, लेकिन प्रधानमंत्री के में कितना भारी चलता है, भरकम चलता है, वह भी आपने देखा है। तो यह बताता है कि किस तरीके से इस देश के अंदर यह व्यवस्था करके ये लोग ये कर रहे हैं, और उधर जो युवाओं के भविष्य के साथ में कैसे खेल रहे हैं वो हम आप देख ही रहे हैं। तो उसका आप देखिए, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, यानी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे। राजीव गांधी भारत में टेक्नोलॉजी के पिता माने जाते हैं। माना जाता है कि उन्होंने आधुनिक भारत के उस भारत की नींव रखी, और उसमें उन्होंने भारत के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, संचार क्रांति और इसी तरीके से एजुकेशन क्रांति, ये 4 चीजों में उनकी महान उपलब्धि है। युवा और खेल मामलों में भी उन्होंने उपलब्धि की। इसका नतीजा ये रहा कि भारत में बहुत अच्छे टेक्निकल युवा निकले, तमाम इंजीनियर निकले, तमाम दूसरे और टेक्नोक्रेट्स निकले, और वो दुनिया में जाके छा गए। नई जो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई थी, उसके तहत हमारी शिक्षा में टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल दूसरे तरह की पढ़ाई को जोड़ा गया, जिससे बच्चे भारत में और भारत के बाहर बहुत काबिल ढंग से जा सके। उससे बेहद फायदा हुआ था। लेकिन साहब, नरेंद्र मोदी सरकार में क्या होता है, उनके मध्य प्रदेश में जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी राजीव गांधी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है,
उससे राजीव गांधी का नाम हटाने की साजिश रची गई और उसके लिए उस विश्वविद्यालय को 3 टुकड़ों में तोड़ा जा रहा, टुकड़े टुकड़े गए। तो 3 में तोड़ा जाएगा और 3 में तोड़ने के बाद उसमें राजीव गांधी का कहीं नाम नहीं रहेगा, जिससे यह ना जाए कि राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी को बढ़ाया था, बनाया था। अब आप सोचिए, जो शख्स उस समय सुपर कंप्यूटर बनवा रहा था परम के नाम से आईआईटी कानपुर में, जब भारत सामान्य कंप्यूटर नहीं जानता, वो आदमी तब मोबाइल बनाने के पर काम कर रहा था जब भारत में टेलीफोन भी नहीं लग पा रहे। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति उस समय चंद्रायन और सबके लिए सोच रहा था, जो उस समय युवाओं को खेल और दूसरी गतिविधियों में जोड़ने का कर रहा था, तो उसी को लेकर के साउथ एशिया का भी एक पूरा संगठन बना करके खड़ा किया गया था यूथ के लिए। ये सब करने वाले उन राजीव गांधी का नाम यूं मिटाना चाहते हैं। यह इनका सत्य है, क्योंकि खुद तो बना नहीं सकते तो मिटाएंगे, यही कर सकते हैं। और यही आज तक देश में ये करते आए। नरेंद्र मोदी 70 साल में क्या हुआ तो आप बता रहे हैं कि उस समय की उपलब्धियां हैं, दशकों की उपलब्धियां हैं, और इनके समय में बर्बाद हो रहा है, कभी कोरोना कारण, कभी दूसरे कारण, कभी आर्थिक कारण, और अब पश्चिमी संकट। राहुल गांधी यही तो बताते आए कि आप संकट आमंत्रित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उनके सॉल्यूशन बताए, राहुल गांधी ने बताया कैसे इन्हें हल किया जा सकता है। लेकिन साहब, घमंड में चूर, सत्ता के मद में चूर, वो नरेंद्र मोदी ये नहीं करते हैं और कहते हैं हमें तो जनता बड़ा पसंद करती। जनता नहीं पसंद करती, वोट चोरी से पसंद करती। अब पंजाब और उसके आसपास चुनाव है तो वहां पर एसआईआर का खेल शुरू हो चुका है। तो यही वोट चोरी का तरीका है और वही कर रहे हैं। तब राहुल गांधी बात करते हैं जो नीट का पेपर लीक करके ये परीक्षा चोरी की गई, तो राहुल गांधी सीधी सी बात करते हैं कि बार बार परीक्षा के पेपर क्यों लीक हो रहे, क्योंकि 2024 में भी लीक हुआ, 25 में भी लीक हुआ और 26 में भी हम बात कर। तो 2024 में हुआ तो कहा नहीं, कमेटी बनाई जाएगी, सीबीआई जांच करेगी, ये होगा वो होगा, और कुछ नहीं हुआ। कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी उसे माना नहीं गया। और उसके बाद में अब जब लीक हो रहा है तो कोई जवाब नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। ना भारत का जो शिक्षा मंत्री इन्होंने बनाया उसे हटाया जा रहा है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना कोई और चीज। और हालत ये है, बार बार परीक्षा पर चर्चा करके खुद को विद्वान साबित करने वाले नरेंद्र मोदी अब परीक्षा पर बात नहीं कर रहे हैं कि पेपर चोरी हो गया, पेपर लीक हो गया। अब तक इसमें 1 दर्जन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 1 दर्जन में वो लोग हैं जिन्हें नीट ने, जो आरएसएस से जुड़े, नीट ने उन्हें परीक्षा का पेपर सेट करने के लिए तैनात किया था। यानी सारा कनेक्शन आरएसएस बीजेपी का है। यही शायद वजह है कि बीजेपी की सरकार द्वारा नियुक्त जो तमाम वाइस चांसलर्स हैं, वो वाइस चांसलर इस पेपर लीक को डिफेंड कर रहे हैं। सुन लीजिए, जो परिस्थितियां लेकिन हमारी सरकार है, केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार, इन्होंने इस विषय को बहुत। अब आप समझ लीजिए कि यानी बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और आधा दर्जन वाइस चांसलर डिफेंड कर रहे हैं, लड़कों को गलत बता रहे हैं, किसी और चीज को गलत बता रहे हैं, परिस्थितियां बता रहे हैं। भैया, सरकार चला रहे हो या मदारी का खेल खेल? क्योंकि हो तो यही रहा। इसीलिए तो राहुल गांधी ने कहा नीट 2024 का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई और मंत्री का इस्तीफा भी नहीं हुआ। कहा सीबीआई जांच बिठाई गई, जांच में कुछ हुआ नहीं, और फिर कमेटी बनाई गई, कमेटी में भी कुछ नहीं हुआ। अब जब हम बात कर रहे हैं 2026 में तो पेपर लीक हो गया, परीक्षा भी रद्द हो गई, मंत्री ने फिर भी इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की जो प्रभावी हो, और इसके बाद में जो कमेटी अब बनेगी कुछ होगा और सीबीआई क्या करेगी, और प्रधानमंत्री तो चुप्पी साधे हैं। वही प्रधानमंत्री जो बार बार इतना बोलते हैं लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, और जब आवाज न निकल रही तब मीडिया के जरिए
यह छपवाया जाता है कि देश के 61% लोग प्रधानमंत्री मोदी को मानते हैं, 61%। और उन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा सोना नहीं खरीदना है, उन्होंने कहा हाँ नहीं खरीदेंगे, तो सिर्फ 19% लोग हैं जो उनकी बात नहीं मान रहे। ये देखिए, तो ये भी प्लांट खबरें छपवाई जाती हैं। तो ये है स्थिति कि कैसे मोदी जी ही विश्व गुरु, ये दिखाने के लिए। दूसरी तरफ महंगाई सुरसा की तरह से आ गई है, चाहे एलपीजी गैस का सिलेंडर हो या छोटू गैस सिलेंडर हो, अमूल मिल्क हो, मदर डेयरी हो, टोमेटो हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, वेज थाली हो, नॉन वेज थाली हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, सब महंगा हो गया, कोई चीज बाकी नहीं। और अब तो पेट्रोल पंप पे लड़ाई होने लगी है, झगड़े होने लगे। तो ऐसे झगड़े हो रहे हैं कि देखिए आप, अब आप देख लीजिए, तो ये हालत है। कह रहे हैं ना पेट्रोल का संकट है ना कुछ और संकट। तो स्वाभाविक सी बात है, जो ऐसी बात करते हैं तब ये देखिए, भारत में सबसे अच्छी ट्रेन मानी जाती थी और सुरक्षित मानी जाती थी राजधानी, उस राजधानी में भी आग लग जाती है। ये देखिए, अब आप सोचिए, जब यूं आग लग जा रही हो, सब कुछ हो जा रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा चल रहा है देश। साहब, नरेंद्र मोदी ने इस पूरे देश के सिस्टम में आग लगा दी। तो सीबीएसई की परीक्षा होती है, सीबीएसई की परीक्षा में ओएसएम चेकिंग का सिस्टम लागू किया जाता है, बगैर प्रैक्टिकल प्रयोग किए हुए सीधे बच्चों पर कर दिया जाता है। नतीजा ये होता है, बच्चों के या तो रिजल्ट बहुत खराब आते हैं या बहुत से फेल हो जाते हैं, क्योंकि मशीनी चेक करने में सब चीजें गड़बड़ हो गई। कहीं धुंधली स्कैन हुई, कहीं कोई और दोष हुआ, कुछ हुआ, और उस चक्कर में तमाम पेज चेक हो पाए, नहीं हो पाए, कुछ स्किप हो गए, कुछ हो गया, और पूरा रिजल्ट जब खराब हो जाता है, तब बच्चे जाके प्रोटेस्ट करते हैं। और जब दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है, बवाल होता है, एनएसयूआई के लोग जाते हैं, जो कांग्रेस का छात्र संगठन है, सब लड़ते हैं, तो सरकार कहती है अच्छा हम कॉपी चेकिंग का जो फीस है वो थोड़ी कम कर देते। क्यों भाई? रीचेकिंग के नाम पे फिर आप समय बर्बाद करेंगे, फिर वो करेंगे, करियर बर्बाद आपने कर दिया, बच्चों की जिंदगी को आपने भाड़ में झोंक दिया। और जब भाड़ में झोंक दिया हो तो लोग यही कहें। तो देश काहे में सुरक्षित है? छोटे छोटे बच्चे तक सुरक्षित नहीं रह गए, जहां जाइए वहां। तो कांग्रेस के तमाम सारे वो देखे, तो ये जा करके लड़ रहे हैं, जमीन पर लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री आवास या शिक्षा मंत्री आवास के सामने प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, देश भर में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मसाल जुलूस निकाला बच्चों। जिंदगी जब तबाह की जा रही हो तब यही होता है, और इस पर बात होनी चाहिए कैसे क्या है। तो कैसे उस मुद्दे से भटकाया जाए, तो इसका भी एक उदाहरण देखिए। केरल में कांग्रेस जीती है, अभी वहां के मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है, वहां कोई कैबिनेट नहीं बनी है, क्योंकि 23 मई आखिरी डेट है वहां की जो पुरानी सरकार के कार्यकाल की। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजय, तो उनकी जगह डिजिग्नेटेड मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बीडी जो है सुधाकरन। तो ऐसी स्थिति में अभी सरकार नहीं बनी, कोई डिसीजन लेने का पावर नहीं है, कुछ नहीं है। तब भाजपा की ये देखिए, ये प्रोटेस्ट कर रही है किस बात के लिए? ये प्रोटेस्ट कर रही है कि कांग्रेस ने, सरकार ने अभी तक उनकी जो महिलाओं के लिए है बस में टिकट फ्री नहीं किए। सरकार बनी नहीं, टिकट फ्री की बात करने लगे। और जहां इनकी सरकार बनी, इन्होंने वायदे किए, कहीं साल हो गया, कहीं 2 साल हो गया, कहीं 5 साल होने आ रहा है, साहब एक भी वायदा पूरा नहीं। तो और जहां अभी सरकार ने शपथ ही नहीं ली, वहां ये कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए कितने बड़े ड्रामेबाज, सिर्फ ड्रामा करा लीजिए। छोटी छोटी बच्चियां, ये देखिए, बच्चियां शिकार हो रही हैं रेप का और दूसरी चीजों का। अब आप सोचिए,
3 साल की बच्ची शिकार हो जा रही है। कौन सुरक्षित है देश में? इसलिए हमें सोचने की जरूरत है। राहुल गांधी यही कहते हैं कि देश को असुरक्षित कर दिया। नरेंद्र मोदी उसके कई महीनों बाद, पीछे हमारे यहां कहते थे पछड़ी रोटी खाई, यानी पीछे की रोटी खाई है तो इसलिए अकल भी पीछे की। तो अब आप समझ सकते, यही हाल। जय